तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट लेक्चर है प्लांट टिश्यू कल्चर। तो प्लांट टिश्यू कल्चर मैं बहुत शॉर्ट में बताऊंगी, आपको ढेरों चीज़ें मिल जाएंगी, लेकिन ये पता होना चाहिए कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, कितना मिनिमम तो पढ़ के रखना है कि आपको क्वालिफाई करने की टेंशन ना हो। तो वो सब चीज़ें मैं कवर करवाऊँगी। उसके बाद तो आप कितना ही पढ़ो तो पढ़ते ही जा सकते हो, है ना। सबसे पहले देखो प्लांट्स में क्या होता है। जैसे हमें पता है कि हम है ना एक टाइम पे बहुत छोटे थे, ठीक है, हम मतलब बिल्कुल ऐसे थे एग जैसे, फिर है ना हम डिफ्रेंशिएट हुए, हमारे हाथ आए, हमारा हार्ट बना, ठीक है, हमारे पैर बने, ठीक है, फिर फाइनली जाकर हम एक ऐसे इंसान बन गए। तो इसको क्या बोलोगे, अनडिफ्रेंशिएटेड, इसको बोलोगे डिफ्रेंशिएटेड। तो ऐसे ही कुछ प्लांट्स में होता है, ठीक है। अब प्लांट्स में क्या होता है, अनडिफ्रेंशिएटेड टिश्यू होता है, उसको हम याद रखना, उसको बोलते हैं मेरिस्टेम। और जो डिफ्रेंशिएटेड टिश्यू होता है जैसे कि लीव्स बन गया, रूट्स बन गया, स्टेम बन गया, ठीक है, ये सारी चीज़ें कैसे हैं, डिफ्रेंशिएटेड। लेकिन प्लांट टिश्यू कल्चर में हम क्या करते हैं, हमारा मोटो क्या है कि ये जो प्लांट है, देखो नेचुरली प्लांट में से क्या होगा, नेचुरली एक प्लांट है, उसमें से सीड्स निकलेंगी, फिर उसमें से एक नया प्लांट निकलेगा, ठीक है। ये एक लंबा प्रोसीजर। हम क्या चाहते हैं कि हम कम टाइम में एक नया प्लांट बना दें। तो हम क्या करेंगे, किसी डिफ्रेंशिएटेड टिश्यू का जो प्लांट है उसको आर्टिफिशियली कन्वर्ट करेंगे मेरिस्टेम में, है ना। इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं प्लांट टिश्यू कल्चर। अब देखो इससे क्वेश्चंस कैसे आते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि प्लांट टिश्यू कल्चर किसने सबसे पहले निकाला था, मतलब ये सारी जितनी भी ये काम है ये किसने किए थे। तो साइंटिस्ट का नाम याद रखना, हेबललैंड, ठीक है। उसके बाद आपको 2 हार्मोन्स याद रखने हैं। देखो आपको अगर आर्टिफिशियली चीज़ें करनी है तो आर्टिफिशियली आपको उसको खाना पीना देना पड़ेगा। तो जो खाना पीना है उसका सबसे इम्पॉर्टेंट हार्मोन होता है एसी। एसी याद रखना है, एसी, ए फॉर ऑक्सीजन, सी फॉर साइटोकाइनिन। अब देखो आपने अगर आपको मेरिस्टेम तैयार करना है, मतलब कैसे करोगे कि ये जो प्लांट है इसको आप गला दोगे तो फाइनली है ना एक बीकर में है ना वो ऐसा गला सा ऐसा बन जाएगा, कुछ अनडिफ्रेंशिएटेड टाइप का, कि आपको समझ में ही नहीं आएगा कि लीव है क्या है, ठीक है। अब ये जो पानी है आपने उसमें अपना प्लांट डाला, पानी मैं जस्ट एक सोल्यूशन के लिए यूज़ कर रही हूँ, मैं आपको बताऊँगी कि उसके अंदर क्या क्या रहता है। तो अगर आपने उसमें अपना प्लांट पार्ट डाला, और याद रखना जिस पार्ट से आप कल्चर कर रहे हो उसका नाम होता है एक्स प्लांट, ठीक है। कुछ भी पार्ट, अगर आपने लीव लिया है तो उसको आप टिश्यू कल्चर की लैंग्वेज में बोलोगे एक्स प्लांट, है ना। अब देखो आपने सोल्यूशन बनाया, आपको पता है इस पर माइक्रोब्स अटैक करेंगे, सब कुछ अटैक करेगा, तो आपको स्टेरिलाइजेशन तो करना पड़ेगा ना। अब ये जो प्लांट है इसके अंदर क्या क्या होगा, इंसेक्ट्स हो सकते हैं, कुछ डस्ट हो सकता है, तो आप वो सब तो अपने कल्चर में नहीं डाल सकते, तो आप इसका स्टेरिलाइजेशन करोगे। तो स्टेरिलाइजेशन कैसे करते हैं, H2O2 हाइड्रोजन परऑक्साइड और दूसरा हाइपोक्लोराइड, ये याद रखना, ये पूछा जाता है। अब देखो कल्चर 2 तरीके के बनते हैं, एक बनता है लिक्विड, एक बनता है सेमी सॉलिड। अगर आपने लिक्विड बनाना है तो उसको सस्पेंशन बन जाएगा, और उसी का अपन सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं इंडस्ट्री वगैरह में। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि कमर्शियल मेथड ऑफ प्लांट टिश्यू कल्चर इज़, तो उसमें याद रखना जो लिक्विड मीडियम का यूज़ होता है, और एक और होता है सेमी सॉलिड जिसमें अगार का यूज़ करते हैं। देखो नेक्स्ट है मीडियम में क्या क्या चीज़ें डलनी चाहिए, मीडियम में जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है किसी भी कल्चर के लिए। तो याद रखना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, हार्मोन, लेकिन उसके बाद भी हमें और भी चीज़ें लगेंगी, तो उसमें आता है इनऑर्गेनिक सॉल्ट। याद रखना पोटेशियम नाइट्रेट, फ्रीजिंग एजेंट लिक्विड नाइट्रोजन, और ये भी याद होना चाहिए आपको कि लिक्विड नाइट्रोजन -196 डिग्री पर फ्रीज होता है, ठीक है। अब ये जो लिक्विड नाइट्रोजन होता है ना, ये इतना खतरनाक चीज़ होती है कि इसमें अगर किसी ने अपना हाथ भी डाला ना तो पूरा हाथ जल के बाहर निकलेगा। तो अगर मान लो ऐसे एजेंट में तुम अपना एक्सप्लांट डालोगे तो वो बच पाएगा क्या, नहीं बच पाएगा। तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं क्रायो प्रोटेक्टेंट, जो हमारे एक्सप्लांट को प्रोटेक्ट करता है। कौन कौन से हैं, पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल, डाईमिथाइल सल्फोक्साइड, ग्लिसरीन, या उसको ग्लिसरॉल भी बोलते हैं, ये याद होना चाहिए। और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं पहले ही बता चुकी हूँ, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या है, एसी। लेकिन इसके अलावा और भी हार्मोन्स होते हैं जो डलते हैं, तो वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में कवर करवाऊँगी।